कल वाला काम को लीड करना है आपने। अच्छा जी, 1857 में फाइनली मुगल एम्पायर खत्म हो गई और अंग्रेजों का कब्जा हो गया। आप बताइए, ये जंग इंडियंस जीते या हारे? हारे ऑब्वियसली। हारे क्यों है अभी हमारी डिस्कशन। जंग हारने की कोई वजह भी तो होगी ना। वीक थे, हाँ जी। जी। नमाज बेटे हिस्ट्री क्लास के बाद पढ़ता हूँ। पहली रीजन बेटे, ये आउटलाइन लिखवा रहा हूँ बेटे। अच्छा, ये एक फोर्स थे ही नहीं, ये तो मुख्तलिफ ग्रुप्स लड़ रहे थे। दिस वाज नॉट वन सिंगल फोर्स। दूसरी रीजन बेटे, लैक ऑफ लीडरशिप। कोई लीडर ही नहीं था इनका पक्का। कौन लीड कर रहा था इस जंग को? हर कोई अपना अपना लीडर बन के चल रहा था। तीसरी चीज बेटे, वीक आर्मी थी बेटे। अब वीक आर्मी से क्या मुराद होता है बेटे? वीक आर्मी से मुराद, आपके पास इक्विपमेंट नहीं था जंग लड़ने का, और आप ट्रेंड भी नहीं थे। यानी आपकी आर्मी पर्सनल भी वीक थे, और आपका फाइटिंग इक्विपमेंट भी वीक था। ठीक है बेटे। जी, हर तरह से आर्मी वीक थी। फिर उसके बाद, बच्चों का ही पूछना था, ये बाहर चले गए, आए नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। प्यारे बेटे, एक बात बताइए, डीएचए और अस्करी में कौन कौन रहता है? एक, अच्छा वो लोग छुट्टी पे हैं, सिर्फ एक ही रहते हैं। किस किस के वालिद ग्रामी या कोई चाचा ताया अंकल आर्मी में या पुलिस में है? तकरीबन सबका कोई ना कोई है, राइट? या पॉलिटिक्स में है, सबका कोई ना कोई है, राइट? बेटे हमारी आर्मी में, यहां से शुरू करता हूँ, मुश्किल लफ्ज सबसे पहले बोलता हूँ। हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमारी अवाम पर इंतहाई गैर मुनासिब जुल्म कर रही है। इसमें कोई झूठ नहीं। ये हर मुल्क में शायद होता है, हमारे मुल्क में ये कई डेकेड से चल रहा है। और उसकी सीधी सी मिसाल ये है, गरीब आदमी डीएचए में पैदल भी चलता नजर नहीं आएगा आपको। अस्करी में पैदल भी चलता नहीं, गरीब आदमी नहीं चलता नजर आता। कार्ड बनता है, मेड का भी कार्ड बनता है। और जब मर्जी आपकी किसी फौजी से अगर लड़ाई हो गई है, तो कुछ भी हो सकता। ठीक हो गया। पुलिस में जिस जिसके रिलेटिव्स, हमारी पुलिस पंजाब की हो या इस्लामाबाद की, सिंध की हो या बलूचिस्तान की, इंतहाई जुल्म करती है आवाम पे। अब जब मैं ये बातें दोनों कहता हूं, तो मैं सारी आर्मी को नहीं कह रहा, आर्मी के कुछ लोग हैं। मैं सारी पुलिस को नहीं कह रहा, पुलिस के बहुत सारे लोग हैं। अक्सरियत पता नहीं कैसे अपनी रिज्क को हलाल कहती है, आई डोंट अंडरस्टैंड, और वो पूरा डिफेंड करते हैं इसको। आई हैव नो आइडिया कैसे डिफेंड करते हैं। प्लीज समझिएगा इस बात को। पॉलिटिशियंस, हमारे मुल्क के पॉलिटिशियंस, इस मुल्क का, इस मुल्क के अवाम का, इसकी आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क करने में लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो। आपके पेरेंट्स हैं, अंकल्स हैं, कजन्स हैं, हुएवर इज इन दीज एरियाज, जानते वो भी हैं इस बात को, लेकिन वो उनको सुनना पसंद नहीं है। क्योंकि सुनेंगे अगर कि हम गलत हैं, तो सुनने के बाद फिर उस पर रिएक्शन भी तो करना है। फिर ये कैसे को मान ले कि मेरी गलती है या मेरे इदारे में कोई प्रॉब्लम है। आपस में बैठे कह लेंगे शायद। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है,
आप खुद ही ऐसा कीजिए, अपना जो अब्बू, कज़न, अंकल जो भी है, उसका रेफ़रेंस थोड़ी देर जेब में बंद रखिए। वैसे दुनिया में खुद जाइए ना किसी गवर्नमेंट अस्पताल में, किसी थाने में जाइए, किसी गैरिजन में जाइए, देखिए आप किस उनको कहें मैं सिविलियन हूँ, देखें क्या सलूक होता है आपके साथ। आप लोगों की ज़िंदगियाँ रेफ़रेंस दिए बगैर गुज़र ही नहीं सकती। आप लोग मोहताज हो गए हैं। आप लोग क्या हो गए हैं? लेकिन अवाम के साथ अच्छा सलूक यार आप बताइए हमने पुलिस किसके लिए बनाई है? आर्मी किसके लिए बनाई है? पॉलिटिक्स किसके लिए है? ज़लील कौन हो रहा है? यार इधर प्लीज़ बोर्ड पे तवज्जो रखें। ज़लील कौन हो रहा है? किसी सिविलियन इदारे में जाके देख लीजिए। किसी में भी जाके देख लीजिए। अगर किसी को ये लगता है कि मेरे अब्बू परफेक्ट हैं और सबको यही लगता होता है कि मेरे अब्बू परफेक्ट हैं, तो मुआशरे में बुराई पता नहीं कहाँ से है फिर। ये मुझे लगता है एलियंस आते हैं बुराई करने। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? लेकिन ज़रा अपनी ईमानदारी से बताइए, आप जो लोग आर्मी ब्रैट्स हैं, पुलिस ब्रैट्स हैं, पॉलिटिशियंस के ब्रैट्स हैं, एन्जॉय करते हैं, डाले पे घूमते हैं, साथ प्रोटोकॉल की गाड़ी जाती है। वुड दे चेंज दिस? वुड दे बिकम रियल ह्यूमन बीइंग्स? क्यों? तो क्या इंडिया में जिनको याशी का मौके मिल रहे हैं, मुगलों के बाद अंग्रेजों ने जिनको पैसे खिला रहे हैं, जिन नवाबों को स्टेट्स दे रहे हैं कि आप हमारे साथ रहें, हम आपको एन्जॉय कराएँगे। अवाम के साथ हम जो भी कर रहे हैं करने दें, आप राज़ी रहें। क्या वो चाहेंगे कि अंग्रेज जाएँ यहाँ से? वुड दे वांट दिस? दे वुड नॉट वांट दिस। दे वुड तो मैं एक्चुअली कोई मेरा कोई ज़ाती ग्रज नहीं है आर्मी के साथ, मेरा कोई ज़ाती ग्रज नहीं है पुलिस के साथ, मेरा कोई ज़ाती ग्रज नहीं है पॉलिटिशियंस के साथ। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद यू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस स्टेज पे आ गया हूँ कि मुझे इन तीनों का रेफरेंस नहीं देना पड़ता। ऐसा नहीं कि देना पड़ता नहीं है, मुझे पता है काम हो जाता है इनका रेफरेंस देने से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे स्टेज पे हूँ कि मैं इन रेफरेंसेस को इस्तेमाल मैं कभी किसी लड़ाई में किसी को ये नहीं कहता, मैं अभी अब्बू को बुला के लाता हूँ, अभी भाई को बुला के अभी फलाने का फ़ोन कराता हूँ। तू जानता नहीं है मुझे, तेरे ख्वाबों में आऊँगा मैं अल्लाह की कसम। मैं किसी को ऐसा नहीं कहता। मैं कहता हूँ यार अगर मेरे साथ अल्लाह बस दैट्स इट। लेकिन मेरे अपने ज़ाती स्टूडेंट्स रिश्तेदार बाद की बात है। स्टूडेंट आपको पता है ना, कि स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है ना। मेरे अपने ज़ाती स्टूडेंट और वो वाले स्टूडेंट्स नहीं कि जिनको बस चलते-फिरते के पढ़ा दिया। वो स्टूडेंट्स जो मुझे बाप समझते हैं। यानी कहीं बाज़ार में चलते नज़र आ जाएँ, तो मेरे पाँव पकड़ते हैं। उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। वो आर्मी में भी अच्छे रैंक्स में हैं। यानी मैं इतने पुराना से पढ़ा रहा हूँ कि वो मेरे से ऐज में शायद 8 10-12 साल का या 15 साल का फ़र्क होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी में कप्तान तो बने हुए हैं, मेजर भी एक आधा बन चुका है। मोटरवे पुलिस में है, ये दूसरी काली वर्दियों वाली पुलिस में है। पॉलिटिक्स में मेरा अपना एक स्टूडेंट पॉलिटिशियन है, एमपी है यानी कि को बहुत सारे दोस्त हैं जो कोई चेयरमैन है, कोई ब्रिगेडियर है, कोई कर्नल है, कोई जनरल है और आप में से कुछ लोगों को पता भी है कि वो जब मुझसे मिलते हैं तो वो उठ के मिलते हैं, मुझे शाज़ ही ज़रूरत पड़ती है उठ के मिलने की। मतलब वो मैं इसको अच्छा नहीं समझता कि वो मुझसे उठ के मिले। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अपना आपस में ताल्लुक ऐसा है कि मेरे साथ उनका मिलने का रिवाज लेकिन अल्लाह ने ये भी मुझे इस्तिताअत दे दी है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मैं इस काबिल हो गया हूँ, ये नहीं बताता फिरता मैं फलाने का बेटा हूँ। मैं इसको जायज़ ही नहीं समझता। बल्कि मैं आपको आपको समझाने के लिए आप टीनेजर में है ना, उत्तर इससे ज़्यादा क्या नालायकी है आपकी, कि आपको किसी को ये बताना पड़ता है मैं फलाने का बेटा हूँ। तो फिर आप तो यहीं पे बता रहे हैं कि आप में कोई तड़ नहीं है, बाप ही है जो भी है। आप तो यहीं से बता रहे हैं आप कमज़ोर आदमी हैं। जब आपको ये बताना पड़ता है, मैं फलाने का बेटा हूँ, तो यू आर एक्चुअली टेलिंग मी मेरी इज़्ज़त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मेरी इज़्ज़त की जाए या मुझसे डरा जाए, मेरा रौब हो। मेरा बाप है या मेरा खानदान है और कल मैंने कहा था, आप में से कोई भी प्री प्लान्ड अल्लाह मियाँ से डील करके नहीं आया जहाँ पे भी आया। आप अपने ही घर के ड्राइवर के घर भी पैदा हुए हो सकते थे। अल्लाह ने आपको इधर पैदा कर दिया, आप पे एहसान है। आपका शायद चैलेंज ही ये है, आप में एरोगेंस तो नहीं है। और अगर आप में एरोगेंस है और आप मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, तो 2 ही काम हो सकते हैं। या आप एरोगेंस खत्म करेंगे और इस दरवाजे के बाहर छोड़ के आएँगे अपने सारे रिश्ते। इधर सिर्फ मेरे रिश्तेदार बन के बैठेंगे या आप मेरी क्लास छोड़ देंगे। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। ये आपको अपनी शख्सियत में शामिल करनी है बात। तरबियत का इज़हार, आपकी तालीम का इज़हार इस बात से होता है, अपने से बड़े के आगे आजिज़ी इख्तियार करना क्या आजिज़ी हुई?
वजीर आजम के सामने, सदर के सामने हाथ बांध के बैठ जाना, ये कौन सा आजिजी है? आजिजी ये है, आपके ड्राइवर के साथ आप बैठे हो और आप हाथ बांध के बैठे हो। वो भी अल्लाह का बंदा है यार, उसका और चैलेंज है, आपका और चैलेंज है। आपके बड़ों में ये प्रॉब्लम थी कि नहीं थी? मेरे बड़ों में ये थी भाई। एरोगेंस थी। एरोगेंस। मैंने अपने बड़ों में, दूध का दूल्हा बेटे कोई भी नहीं होता। मेरे वालदैन, इनसे बेहतर वालदैन शायद हो ही नहीं सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं वो मासूम है। उनसे भी गलतियां होती थी। एरोगेंस। मैं क्या उन जमानों में, जब जब उनकी एरोगेंस रियलाइज करने के बाद, पहले तो मेरे अपने अंदर बहुत एरोगेंस थी। लेकिन जब अल्लाह ने करम किया, रहम किया, मुझे बताया कि ये गलत चीज है, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, तो मैंने ऐसा नहीं किया कि बाप का जाके गिरेबान पकड़ लिया, ये कैसे बात की है, बाप से बहस या जरा शुरू कर दी। मैंने एक फैसला किया, मुझसे अगली नस्ल में ये चीज नहीं जानी चाहिए। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, गलतियां मुझ में, लेकिन मेरी गलतियां नहीं आपकी तरफ जानी चाहिए, खराबियां नहीं जानी चाहिए। और आपसे ये सारी बात करने का मतलब भी यही है। आप लोगों ने अपने से अगली नस्ल आपकी बेहतर होनी चाहिए। इस बात पे आपको फख्र नहीं होना चाहिए आप किस घर में पैदा हुए हैं, किस खानदान में पैदा हुए हैं, कितनी दौलत है घर में, कौन आपका कज़न है, कौन रिश्तेदार है, कौन क्या है। आपकी इज़्ज़त होनी चाहिए यार, आपके किरदार की इज़्ज़त होनी चाहिए। कम से कम 5 लोग तो ऐसे हों, 4 चलें, 4 जनाला उठाने के लिए चाहिए ना। 4 तो आपके ऐसे मिलने वाले हों जिनको इस बात की खबर ही ना हो कि आपके पास दौलत है, या आप किसी आर्मी या पुलिस या पॉलिटिक्स में से आए हैं, या आप कोई, वो आपकी ज़ात की इज़्ज़त करते हों, कि आपसे दौलत छिन जाए, रैंक छिन जाए, सब कुछ छिन जाए, फिर भी वो आपका एहतराम करते हों। कोई 4 तो ऐसे होने चाहिए यार, सारे ही ऐसे ही होने चाहिए, लेकिन 4 तो एटलीस्ट हों यार। आज तक आप में से जिसने जब-जब भी अपने बाप का, अपने खानदान का, या अपनी फैमिली में से किसी के रैंक का इस्तेमाल किया है, किसी पर रोब झाड़ने के लिए, आपने हराम काम किया है, ये तकब्बुर है। अल्लाह को इतना नापसंद है कि एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राई के दाने के बराबर भी दिल में ये मौजूद है, जन्नत में नहीं जा सकते। आज तक हो गया, अगर किसी ने किया है, तौबा करें, अल्लाह से मगफिरत मांगे, और आइंदा ये काम नहीं करना। आइंदा ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। मुझे पता है कभी-कभी फिर भी गलती हो जाती है, लेकिन अपने आप को रोज़ाना याद दिलाते रहना, यार ये अल्लाह को नापसंद है। मैं भी याद दिलाता रहूँगा। लेकिन अगर मेरी बात चुभ रही है, अच्छी बात है, शुरू में तो चुभनी चाहिए, चुभने का मतलब है असर हो रहा है, ज़मीर ज़िंदा है अभी। लेकिन अगर मेरी बात पे अमल नहीं हो सकता, अगर मेरी बात पे अमल, तो एटलीस्ट क्लास में बैठने के लिए एक्टिंग करनी पड़ेगी इस पे अमल की। क्योंकि मैंने बताया, आप अगर क्लास में कंटिन्यू करते हैं, तो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप क्लास बदलेंगे यहाँ से, या फिर आप अपनी इस आदत को ठीक कर लेंगे। आप में एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, और ये मेरे सामने की बात नहीं सिर्फ, बेटे बाहर भी नहीं होनी चाहिए यार। मरना है यार आप लोगों ने, मैंने और आपने। यार वो कल परसों ना स्पीकर सिंध असेंबली का मर गया है। कल परसों मुझे पता लगा स्पीकर मर गया, उसके पास अरबों रुपया था। उसका सिंध में इतना टैगा था, इतना आर्मी चीफ का आर्मी में भी नहीं होता होगा जितना उसका सिंध में टैगा था। मर गया, खाली हाथ गया। हम मुसलमान आमतौर पे क्या करते हैं, को मर जाए ना जैसा भी हो, अल्लाह इसको अल्लाह आसानी फरमाए, बख्शिश करे। यार मैंने देखा लोग उसके बारे में क्या क्या लिख रहे थे। आप ऐसा बनना चाहते हैं? एक मिसाल देता हूँ, कल ही पड़ी, बड़ी मजे की है। लोग जब कीचड़ पर से गुजरते हैं तो कैसे गुजरते हैं? कभी ऐसा हुआ आप कीचड़ पर से गुजरे हो? कीचड़ आ गया रास्ते में, आप कैसे गुजरते हैं उस रास्ते से? कपड़े बचाते हैं, रास्ता बदलते हैं, आप उस कीचड़ से बचने की कोशिश करते हैं ना। सोचिए अगर कीचड़ जिंदा हो और वो देख रहा हो, तो वो क्या सोचता होगा? वो सोचता होगा ये मेरे रोब की वजह से, मेरे डर की वजह से मुझसे बच के जा रहा है। और मैं ये कीचड़ के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इंसानों के बारे में बात कर रहा हूँ। आप में से जिस शख्स से दूसरे लोग डरते हैं, रोब खाते हैं, उसको ये लगता है कि वो इसलिए उससे बच के जाते हैं कि वो बड़ा आदमी है। असल में वो लोग पीठ पीछे उसको कीचड़ से बदतर समझते हैं। यार ये क्या बंदा है, इसके पास क्या ही, क्या यार इससे बात, पाड़ में। समझ आ गई मेरी बात? आगे चलते हैं जी। तो इनको बेटे असल पॉइंट जो बताना था वो क्या बताना था, कि ये आजादी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी पब्लिक सपोर्ट वीक है। पब्लिक सपोर्ट क्या है?
अब वीक पब्लिक स्पोर्ट का क्यों है? मैंने भी आपके सामने इतनी लंबी तकरीर की। यार मौज, वो क्या है, अब्बा फौज में, बेटा मौज में। वो क्यों चाहेगा कि जो पर्क्स, अनड्यू पर्क्स मिले हुए हैं वो खत्म हो जाए? अनड्यू पर्क्स भी मिले होते हैं ना, कि नहीं मिले होते? मिले होते हैं कि नहीं मिले होते? मिले होते हैं ना, बिल्कुल। मैं ना लाइसेंस बनवाने जाना था, टाइम नहीं मिल रहा था। लाइसेंस बनवाने जाना था, टाइम नहीं मिल रहा था। 3 दफा गया हूँ, बड़ी लंबी लाइन होती थी। मुझे लगता है अगर मैं सिर्फ उसको जाके थोड़ा-सा तारुफ अपना करा देता, उसने पहले ही मेरा काम कर देना था। भाई साहब कहते हैं मुझे, मैंने अज़राहे तफन्नुन 2-3 मैंने होता यार, कोई बंदा ढूँढो यार, किसी बंदे से करा लेते हैं। तो एक स्टूडेंट ने बताया, सर अब्बू क्या वाकिफ है एसपी? तो मेरा तो सेम डे में बन गया। और दूसरा स्टूडेंट कहता है, सर अब्बू से मैं बात करता हूँ, अब्बू को वाकिफ होगा। अगले दिन कहता है, सर अब्बू कह रहे हैं सर जब भी बनवाना हो मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं साथ चलता हूँ, उसी टाइम बन जाएगा। मेरे को वाकिफ है, नहीं सर अब्बू आर्मी में। यकीन करें मेरे, माई ओन फर्स्ट हैंड स्टूडेंट जो मुझे अब्बू कहती है, लेडी है, अब्बू कहती है, यानी दिस इज हाउ शी ट्रीट्स मी। उसकी अपनी ड्यूटी लगी हुई है इस काम पे, लाइसेंस बनाने में। उसको पता लगा, उसने मुझे उस जगह पर बुलाया जहाँ पे सिविलियंस अलाउड ही नहीं है। कहती सर यहाँ आ जाए, मैं बनवा देते हैं, 5 मिनट में बन जाए, कोई मसला ही नहीं। आई कुड यूज ऑल थ्री मीडियम्स ना, आई कुड यूज ऑल थ्री। मैंने पहले सबसे ये फैसला किया, यार मैंने तो किसी स्टूडेंट से इसलिए प्यार नहीं किया, लाड नहीं किया, मोहब्बत नहीं की कि उसके अब्बे से पीआर बना के कोई काम लूं। सॉरी, मैं किसी के बाप का एहसान नहीं लूंगा। ऐसा नहीं कि बुरा है, इनके वालिदैन बहुत अच्छे हैं, मेरा बड़ा प्यार है उनके साथ। लेकिन मैं चाहता नहीं कि कभी मेरे किसी स्टूडेंट के ज़हन में ये ख्याल आए कि मेरे मेरे सर पे दस्ते शफ़क़त इसलिए रखा जा रहा था क्योंकि मेरे बाप, मैं आपके बाप का मेरा ज़ाती ताल्लुक भी होगा ना, तो क्लास के अंदर आप में से किसी के बाप को नहीं जानता। ना मैं उसके किसी को किसी खाते में लाता हूँ। कौन आर्मी वाले का बच्चा है, कौन मेरे कज़न का बच्चा है, किसी इस खाते में नहीं लेके आता। अच्छा, मैं बता नहीं रहा कौन से स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो आप ही के क्लास के बच्चे हैं जिनकी ये मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने पहले तो कहा नहीं सॉरी, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, यार अगर मैंने भी यही काम करना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मी एंड व्हाट आई एम टीचिंग? क्या डिफरेंस है? अब ये आसान है भला? मुश्किल है? जाके लाइन में लगना पड़ेगा, लंबा टाइम गुज़ारना पड़ेगा, फालतू वेस्ट हो रहा है टाइम। वहाँ पे ये 2 नंबरी चल रही है बीच में थोड़ी-थोड़ी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी चल रही है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे, अच्छी बात है। लेकिन उसूल है ना यार, ये इसी चप्पी से गुज़रना पड़ता है उसूल पे खड़े होने के लिए। और मेरे कई कज़िन्स हैं यार, उनके पर्सनल फ्रेंड्स हैं, कोई पुलिस में है, कोई फौज में है, ये नहीं इतने त आज तक आपने क्लास में मेरे से सुना किसी का नाम यार? आपको क्या लगता है मुझे 10 साल हो गए पिंडी में, मेरा कोई ताल्लुक नहीं बना होगा? बना होगा ना? आधा दिन आप लोगों के साथ गुज़रता है ना, कभी आपको लगा है मैं किसी ताल्लुक पे फ़ख्र करता हूँ? यार ये मेरी अच्छाई आपने सीखनी है। मेरी बुराइयाँ भी आपने देखी होंगी, उनको छोड़ दें, इसको सीखें। अपने बाप के नाम पे और अपने बाप के अथॉरिटी पे घमंड नहीं करना है। अल्लाह को ये पसंद, आगे चलता हूँ। पब्लिक स्पोर्ट क्यों वीक थी, ये मैंने आपको उसकी पूरी तफसील समझा दी। क्योंकि उनकी मौज लगी हुई है, याशी चल रही है। इस पे इंडिया ने कोई रिसेंटली सीरीज भी बनाई है नवाबों के ऊपर, मैंने देखी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा शॉर्ट मेरे सामने आया था। एक बच्चा बाहर ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया होता है, तो नवाब अपने बेटे का तारुफ करा रहा होता है। ये बिफोर पार्टीशन वाला दौर है। तो वो बेटा अपने बाप से और अपने अंकल से कह रहा है, तो गुलाम हो तुम लोग। आई डोंट नो द सीरीज, आई हैव जस्ट सीन दिस। जो भी है, लोग रियलाइज नहीं कर रहे कि वो गुलाम है। वो अय्याशी, आप देखिए ना, ये ऐसा पिंजरा है कि जिसमें खाना रोज मिल रहा है और अच्छा लेविश खाना मिल रहा है। जू में किसी आप बंदर को रखेंगे तो उसको शायद जंगल में इतना अच्छा खाना ना मिलता हो जितना अच्छा जू में मिलेगा। आपको क्या लगता है उसकी जगह आप होते तो क्या जंगल, उस जू के पिंजरे में रहना पसंद करते या जंगल जाना पसंद करते? लेकिन आप यकीन करें, जब वो मिल रहा होता है ना वो खाना, बंदा कहता है यार इथे ही ठीक है। अक्सरियत यही कहती है, बहुत कम लोग होते हैं जो जिगरा रखते हैं, नहीं यार आजादी हासिल करो। ज्यादातर तो कहते हैं हम आजाद ही हैं, क्या चाहिए, खाना चाहिए मिल रहा है, फिर पानी चाहिए मिल रहा है, सोने के लिए बिस्तर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। एक कार्टून, एक एनिमेटेड मूवी बनी थी इसके ऊपर। वो एक बियर होता है जू से जंगल में, पता नहीं क्या नाम था उसका।
तो वो बड़ा रेजिस्ट कर रहा होता है कि मैं जंगल में क्यों जाऊं। आई डोंट रिमेम्बर द नेम। वो नहीं जंगल में जाना है, गलती से रह गया होता है, और वो घबरा जाता है। नहीं नहीं नहीं, मेडागास्कर की नहीं बात कर रहा। पो उसका नाम होता है शायद, नहीं पो नहीं नाम होता, वो तो कुंग फू पांडा में था। पता नहीं क्या उसका नाम होता है, इट वाज अ वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, आप किसी और की बात कर रहे हैं। खैर, वीक पब्लिक सपोर्ट, एक हारने की वजह। अब आ जाते हैं और क्या प्रॉब्लम है। वीक आर्मी थी ना बेटे, इनकी कम्युनिकेशन भी वीक थी। रेलवे किसने बनाई थी बेटे? तो इस्तेमाल भी कौन करेंगे? तो कम्युनिकेशन भी किसका अच्छे होगा। और आखिरी चीज, ये मैंने लफ्ज लिखा है ब्रिटिश निगोसिएशंस, क्या लिखा है? लेकिन इससे असल में मुराद क्या है? वो जो ब्राइबरीज वगैरह दे के जान नहीं छुड़ा लेते थे। और नवाब साहब हैं, उनको वो फौज लेके आए हैं। यार, तुम्हें कहाँ, तुम क्यों लड़ रहे हो? ओ जी, आपने मेरे इलाके में डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स लगाया हुआ है। अच्छा, अगर हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स खत्म कर दें फिर ठीक है। हाँ फिर ठीक है, फिर आप याशी करें। चलो, तुम्हारे इलाके में डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स खत्म। बट ठीक है, वो अपनी फौज लेके जा, लड़ाई खत्म। अब देखें ना, फलस्तीन वाले इशू पे कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं जो इसराइल के साथ खड़े हो गए हैं जाके। साथ ही जाए खड़े हो गए। इंडोनेशिया कह रहा सपोर्ट कर देते हैं हम। हैं? सीज फायर के बाद कल परसों उसकी वायरल हुई बेटा वो ऑडियो, गलती से निकल गई उसकी। ट्रम्प को कह रहा था यार मेरी इधर को मत बचा दे। यार वो अपने दिमाग को कहना मेरे से बात कर ले। वो माइक ऑन था। तकरीर की उसने, इसराइल को हमें मानना पड़ेगा। वो जितने ममालिक उनके साथ लड़ने के लिए, हाँ तुम्हारा क्या मसला है बताता, मेरा ये मसला, अच्छा तुम्हें ये दिया, जाओ तुम याशी करो, खत्म बात। यही देख लें आप, इंडिया की लड़ाई किसके साथ चल रही है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से पाकिस्तान के साथ। और इंडिया के साथ कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पे इस टाइम अटैक किसने किया हुआ? पाकिस्तान ने। यहाँ वो इंडिया से जब हम लड़ते हैं तो वो काफिर और मुसलमान की लड़ाई होती है ना, शहीद हो जाते हैं हम। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है अब किसके साथ लड़ाई हो रही है? तो हमने पहले पता क्या काम किया है? सबसे पहले डिक्लेयर किया ये ख्वारिज है। क्या किया हमने ये? एंड पर्सनली स्पीकिंग आई डू एग्री विद दैट। मैं, ये तो फौजियों ने तो आजकल कहना शुरू किया ना। मैं 10 साल से इस बात पे तकरीर कर रहा हूँ कि यार ये ठीक नहीं है लोग, जिनको आप, ये जो तालिबान है ना, ये इस्लाम नहीं है जिसको ये इस्लाम कह के बेचते हैं। खवारिज नहीं मैंने कभी कहा, लेकिन जिसको ये इस्लाम कह के बेचते हैं वो इस्लाम नहीं है। दिस इज नॉट इस्लाम। आप किसी को सड़क पे खड़ा करके तो उसने उसके टांगों पे कोड़े मारे औरत को, और क्यों? कि बेपर्दगी की है। आप क्या कर रहे हैं? दिस इज नॉट इस्लाम। किसी ने दाढ़ी नहीं रखी उसको कोड़े मारने शुरू कर दिए। आई डोंट नो ये किसको इस्लाम कहते हैं। अगली बात की तरफ मैं आना चाहता हूँ असल में। आप देख रहे हैं कि हम लोग इस जंग में, जब अमेरिका ने हमला करना था अफगानिस्तान पे, तो पाकिस्तान का सेंटीमेंट किसके साथ था भला आपको पता है? अफगानिस्तान के मस्जिदों में, उत्तर इधर तवज्जो प्लीज, मस्जिदों में जुमे की नमाज में हाथ उठा के दुआएं कराई जाती थी, कुनूत नाज़िला उसको कहते हैं। रशिया ने जब हमला किया था, हम पाकिस्तान साथ था ना। तो जब अमेरिका ने किया तो क्यों नहीं था? अमेरिका ने पूछा हाँ तुझे क्या चाहिए? जी मैं डॉलर चाहिए, ऐ फड़ो अड्डा सान दियो, चलो कार जाओ तुम। इन्होंने नहीं ऐसे किया होगा। फौजें आ रही है ना लड़ने के लिए, हाँ भाई तुम क्यों फौज लेके आए हो? जी मेरे घर में फलाना मसला है। अच्छा, अगर तुम्हारा मसला हल करा दें तुम साइड पे हो जाओगे? हाँ जी मैं साइड पे हो जाऊंगा। अच्छा, तुम्हारे इलाके का सरबराह भी तुम्हें बना देते हैं। ओके डन जी। तुम आजाद कहना अपने आप को, ठीक है मैं आज से मेरा नाम ही आजाद हो गया। जाओ जी कार। अब एक फौज आ रही है, 1000 बंदे की फौज आ रही है, फर्ज करें इधर से 2000 से उसने लड़ना है, 300 को पहले ही मैंने साइड पे कर दिया है। बेशक वो 700 इस 2000 पे भारी हो, लेकिन 300 जाता देखेंगे तो दिल नहीं दुखेगा उनका? डिमोरलाइज नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? क्या हो रहा है? अमजद इस्लाम जद ने बड़ी अच्छी बात कही, कहता अजल से एक ही कहानी है, फकत चेहरे बदलते हैं। अंग्रेज पहले भी यही कर रहा था, आज भी यही कर रहा। कंट्रीज बन गए ना। अब ऐसा नहीं है कि मुसलमान की काफिर से लड़ाई हो रही है। क्रूसेड्स में ऐसा होता था, मुसलमान की काफिर से सारे मुसलमान एक तरफ, सारे काफिर
तो वो किसी-किसी को ब्राइब करके, करप्ट करके तो अपने साथ में अब तो ऐसा नहीं, अब मुल्क बन गए हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ अब? मुल्क बन गया ना। अब उनकी तो इकट्ठी नेटो फौज बन गई है, मुसलमानों की कोई फौज जब भी लड़ाई होगी, हाँ भाई, मालदीव्स ओ सॉरी इंडोनेशिया तुम्हें क्या चाहिए? सर मुझे अच्छा, पाकिस्तान आपको क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए। अच्छा ठीक है। अफ़गानिस्तान आपको क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए। सऊदी अरब तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए ना? यार हम तुम्हें सिक्योरिटी दे देते हैं, अड्डे भी हम बनाते हैं, जहाज भी देते हैं। इस्राइल के मामले में तुमने बोलना नहीं है, एक्सेप्ट करो इसको। डन है बॉस, डन है। उन्होंने नहीं ऐसे किया होगा। दैट इज़ ब्रिटिश नेगोशिएशंस। समझ आई सारी बात? ये 6 पॉइंट्स पे हम 6 या 7 या 8 पैराग्राफ्स बनाएँगे। दिस विल बी अ 14 मार्क्स क्वेश्चन। आई होप सारा लेक्चर कन्वे हो गया आपको। नमाज़ की ब्रेक करते हैं, उसके बाद उर्दू की क्लास स्टार्ट करते हैं।